यात्रा है जिसमें प्रयागराज सदा इतिहास बनाया है, फूलपुर और इलाहाबाद ने इतिहास बनाया है। ये दोनों सीट इलाहाबाद में इसलिए कह रहा हूं कि संसदीय सीट का नाम अभी इलाहाबाद है। मैं पहले भी प्रयागराज कहता था, अभी भी प्रयागराज कहता। इस इन दोनों सीटों पे रिकॉर्ड वोटों से 80 की 80 लोकसभा सीटें जिसमें रिकॉर्ड बनने वाला है, उसमें प्रयागराज पीछे रहेगा क्या? आगे रहना है। अब कोई साइकिलों वालों को, पंजा वालों को, हाथी वालों को वोट देना नहीं चाहता। देना चाहता है क्या? इनको वोट देने का मतलब कुआं में डाल दो, और कमल का बटन दबाने का मतलब है देश की भलाई के लिए, गरीब की भलाई के लिए, किसान की भलाई के लिए, यूपी और देश की और प्रयाग की भलाई के लिए कमल खिला दो, जिसमें लक्ष्मी जी साक्षात बैठ करके प्रयागराज फिर से आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, गरीबों के लिए जितना मोदी जी ने किया है, ये सब किए हैं क्या कभी? जब सपा की सरकार थी के साथी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, तीनों जिला अध्यक्ष, महानगर, गंगा पार, यमुना पार, हमारा महापौर वहां खड़ा हुआ है, माला डाले। चलो इधर आओ। अनिल राजभर गए, चले गए। अनिल जी हैं? हाँ मालूम है। अनिल राजभर जी, पीयूष रंजन निषाद जी, हमारे योगेश शुक्ला जी भी दिखाई दे रहे, अवधेश गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी कहाँ? डॉक्टर वीके सिंह जी, अभिलाषा जी, और सभी जो लोग हैं सबको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। मैं 2-3 बातें कहूंगा, क्योंकि आप लोग पैदल यात्रा बहुत कर लिए। यह पैदल यात्रा नहीं है, ये महाविजय की यात्रा है। 2014 में तो मोदी जी की लहर थी और 2019 में आंधी थी, लेकिन 2024 में सुनामी है। पूरा हिंदुस्तान एक ही बात बोल रहा है, अब की बार, फिर एक बार, तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार देश में सरकार बनाने के लिए हमारे दोनों प्रत्याशी तो प्रतीक हैं। आप जो दोगे वो सीधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। आप कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी सपा वाली। समझ रहे हो ना मेरी बात? कमल का बटन दबाओगे, साइकिल पंचर हो जाएगी, कमल खिल जाएगा, और कमल खिल जाएगा तो विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है। लक्ष्मी जी ना साइकिल में बैठ के आएंगी, ना हाथी में बैठ के आएंगी, वो कमल के फूल पर बैठ के आएंगी। आप लगातार भाजपा का कमल खिला रहे हैं। यह वर्ष चुनाव का है, अगला वर्ष प्रयागराज के महाकुंभ का है। डबल इंजन की सरकार ने 100 गुना अधिक रफ्तार से प्रयागराज का, प्रदेश का और देश का विकास किया है। बताओ किया है कि नहीं किया है? सारे विरोधी मिलकर के, विरोधी दल वाले चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने। अगर बन गए तो उनको अंदर कर देंगे। अब उनको अंदर करेंगे तब करेंगे जब भ्रष्टाचार किए होंगे। भ्रष्टाचार करने वालों के लिए मोदी जी ने कहा है 10 साल जो देखा वो टेलर है, असली पिक्चर तो 4 जून के बाद दिखाऊंगा। लेकिन 4 जून के बाद मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार चाहिए। विरोधी वाले कहते हैं, सपा बसपा कांग्रेस वाले कहते हैं कि अगर मोदी जी आ जाएंगे, 400 सांसद पा जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। अरे पूरे बहुमत से मोदी जी 10 साल से सरकार चला रहे हैं, तो संविधान बदलने वाले नहीं, वो लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के शीश झुकाने वाले प्रधानमंत्री हैं। भारत के संविधान को शीश झुका करके अपने भारत माता की सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। जिन लोगों ने लोकतंत्र को बंधक बनाया, आपातकाल लगा करके संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर ताला लगाया, वह ऐसी बातें करते हैं तो जनता बहुत समझती है। ना संविधान खतरे में है, ना लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में श्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। और इनको सबको जवाब देने का आप सबके पास अवसर है। आप सबको किस तारीख को दे रहा है? 25 मई तक। 25 मई तक आप ही नरेंद्र मोदी जी हो, आप ही योगी आदित्यनाथ जी हो।
ध्यान है, समझ तैयार हो इसके लिए? दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ, सब लोग तैयार हो? 25 तारीख तक जाइए, सब कुछ भूल। याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का। मोदी जी ने कहा था 24 में आऊंगा तो 370 हटा करके आऊंगा। बताओ हटा के आए कि नहीं आए? मोदी जी ने कहा था 24 में आऊंगा तो रामलला का भव्य मंदिर बना करके आऊंगा। बताओ बना के आए कि नहीं आए? अरे अब पाकिस्तान के कब्जे में एक कश्मीर का हिस्सा है, वहां भी तिरंगा फहराना है कि नहीं फहराना है? इसके लिए 400 पार चाहिए। भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए बेईमानों की जांच करा करके अगर दोषी पाए जाए तो जैसे अभी 2 मुख्यमंत्री, एक तो इस्तीफा ही नहीं दिया जेल जाने के बाद, और एक में इस्तीफा देकर जेल गए, अभी बहुत जमानत पर हैं। वो सोच रहे, मोदी ने कहा 10 साल तो टेलर है, असली पिक्चर। अभी भाई ने कहा कि ये जोरदार वटकनी दी थी अपने क्षेत्र में। हम सब पीयूष रंजन निषाद जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और अपने उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री अनिल राजभर जिंदाबाद, अनिल राजभर जिंदाबाद, नंदी भैया चल जाए दो तो हो जाएगी अभी सब तुरंत। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व संगठन करता माननीय मंत्री लाइव कर रहे हो ना आमिर भाई? भैया इधर से आइए, नीचे लगाइए, नीचे साइड में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें गठबंधन के साथ मिलकर के जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार बनाने की कार्यकर्ताओं में, जनता में आइडिया नहीं पकड़ रहे हैं, आपकी पकड़ने की लगा नहीं पाते। आज जिस तरह से हमारे दोनों प्रत्याशियों के समर्थन में यह जनसैलाब उमड़ा, इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नंदकुमार ठीक है, हमारे जो क्लस्टर के इंचार्ज और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे सभी संगठन के पदाधिकारीगण आज के इस कार्यक्रम में सहभागी रहे। ऐतिहासिक वोटों से भाजपा खत्म करना चाहते हैं, हिटलरशाही लाना चाहते हैं। अरे मंत्री जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं, चुनाव में मिल गया है, उनकी हालत खराब है।
भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। जांच होगी तो उनकी तिजोरी का ताला खुलेगा और तिजोरी का जो माल इकट्ठा करके रखे थे वो तो बाहर आएगा, गरीब के देश के भलाई में लगेगा। लेकिन जिन लोगों ने तिजोरी में लूट करके भरा है उनको जेल जाना पड़ेगा। विपक्ष को मैंने कहा कि वो लगातार 2014, 17, 19, 22 हार का चौका लगा चुके हैं, अभी 5वीं हार के द्वार पर खड़े हैं। तो जब कोई दीपक बुझने को होता है तो बहुत ज़्यादा वो फड़फड़ाता है, बहुत तेजी उसमें लौ निकलती है। अखिलेश जी ने वैक्सीन पे सवाल उठाया, उन्होंने कहा भाजपा ने कमीशन खाया है। श्री अखिलेश यादव जी सैफई से वो मैनपुरी से भी आ रहे हैं, कन्नौज से भी आ रहे हैं, उनके परिवार के 5 सदस्य आ रहे हैं। तो वो पीडीए, हमारा प्रयागराज तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका पीडीए है। उनका पीडीए झूठ है, धोखा है और श्री अखिलेश यादव जी को कोई गंभीरता से नहीं। अखिलेश जी ने कहा है कि भाजपा आईसीयू में जा रही है। भाजपा आईसीयू में जा रही है। केशव प्रसाद का भाषण चुराने की आदत बंद कर